Assalamualaikum, dear students. I am your teacher Raja Tahir, teacher Government UPS Walrama Zone Mawar, and the subject is English, and the class is 6th, and topic is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and we are doing the exercise portion of this chapter, and we have done so far uh, 14 questions of this and of this chapter. 15 questions and 14 parts of second question, and today we will do the language part of this chapter, and this one is Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him, was brought up by his uncle. The underlined expressions above is a phrasal verb used in the past. Bring up is the present form. A phrasal verb consists of a verb followed by a preposition or an adverb. To bring up means to care for a child until it is an adult. If you break the phrase into two words, the words have different meanings. तो इसमें क्या है कि phrasal verbs जो कि verb और preposition या एडवर्ब से बने हुए होते हैं, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जब आप इनको मिलाकर जब इनको फ्रेजल फॉर्म में हम पढ़ते हैं तो एक अलग मीनिंग देखते हैं, और अगर हम इनको ब्रेक करेंगे अलग अलग इन फ्रेजल वर्ब्स को भी तो ये अलग मीनिंग देंगे. जैसे ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग वर्ब है, आप प्रीपोजिशन है, तो ये वर्ब और प्रीपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब या प्रीपोजिशन को मिला के ये फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं. तो ये जब इनको हम ब्रेकअप करते हैं तो अलग मीनिंग देते हैं, जब ये इन फ्रेजल फॉर्म में देते हैं तो अलग मीनिंग देते हैं. तो यही नाउ गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन दिस सेंटेंस. तो नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो इनमें जो अंडरलाइनर जो फ्रेजल वर्ब्स है इनके हमें मीनिंग्स देखने हैं, मीनिंग्स बताने क्या है. तो नंबर 1 इज वी शुड cut down our expenses if the shop is to make a profit. तो cut down इसमें phrasal verb है, cut ये verb है और down ये preposition है. तो cut down का यहाँ पे इसका जो phrasal verb है इसका meaning यहाँ पे means to reduce. तो आप नोट करेंगे, आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर. तो पहले वाले को हम लिखेंगे cut down means to reduce यानी कि कम करना. Then it's our school will come out with its progress report soon. कहते हैं कि हमारा स्कूल जल्द ही प्रोग्रेस यानी कि जो एकेडमिक्स है या स्टडीज़ है या जो इनकी जो एक्टिविटीज़ है स्कूलिंग के, इसमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट इनका जो जल्दी आने वाला है. तो कम आउट जो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है इसका यहाँ पे मतलब कम वर्ब है एंड आउट प्रीपोजिशन है. तो इसका मतलब यहाँ पे है कम आउट का मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में फ्रेजल फॉर्म में इसका मतलब है तो दे विल शो टू शो आउट to show the progress report, तो progress report to make the progress report available. तो इसका यानी कि इस स्कूल का progress report जल्दी आ जाएगा, तैयार होके आ जाएगा. Then it's the third part. You should not disrespect your elders but carry out their orders. तो इसमें जो ये फ्रेजल वर्ब है ये है कैरी आउट. कैरी मीन्स कैरी भी वर्ब है और आउट प्रीपोजिशन है. तो यहाँ पे इसका मतलब है कैरी आउट मीन्स टू फॉलो, टू ओबे देयर ऑर्डर्स. हमें बड़ों के जो ऑर्डर्स मानने चाहिए, तो यहाँ पे इसका मतलब कैरी आउट का है to follow, to obey their orders. Then it is fourth one, it is he gave up smoking 3 months back. Gave up, gave verb है, up preposition है, तो इन दोनों का जो मिला के जो phrasal verb बन गए. तो यहाँ पे gave up का मतलब है to avoid smoking. उसने avoid smoking छोड़ दिए. तो ये पांचवा है. Fifth one is they promised to support him in his elections but later on backed out. कहते कि उसने फलानी को इलेक्शन में सपोर्ट करने का जो वादा किया था, लेकिन लास्ट लम्हात में
वो मुकर गया अपने वादे से। तो यहाँ पे जो मतलब है बैकड आउट का, बैकड वर्ब है एंड आउट प्रीपोजिशन है, तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया। इसका मीनिंग यहाँ पे है बैकड आउट का, टू विड्रा देयर सपोर्ट, टू विड्रा सपोर्ट और टू रिमूव सपोर्ट, अपना सपोर्ट वापस लेना। तो छठा 6th वन है, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 AM, वी शुड बी एट द एयरपोर्ट 1 hour बिफोर इट इज डिपार्चर। टेक्स ऑफ, टेक्स पे वर्ब है और ऑफ प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया टेप्स ऑफ टू लीव द ग्राउंड, यानी कि जो लीव्स द रनवे, यानी कि जहाज ने जो टेक ऑफ करना हो गया, जहाज ने ग्राउंड को छोड़ दिया, यानी कि जहाज ने उड़ना शुरू किया। उड़ना, टेक ऑफ उसी को कहते हैं, जब जहाज हवाई पट्टी से ऊपर उड़ता है तो उसको हम टेक ऑफ कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मीन्स टू लीव द ग्राउंड और टू लीव द रनवे। नाउ दिस द सेकंड पार्ट इज grandfather is a compound noun. Grand plus father make compound words by joining words in A and B. ग्रैंडफादर जो वर्ड है ये एक कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन है, क्योंकि इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक तो ग्रैंड और प्लस फादर। तो ये तो जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स का जो मिक्सचर ऑफ वर्ड बनता है उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। बड़ा वर्ड तो मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय जॉइनिंग वर्ड्स इन ए एंड बी। तो यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, तो इसमें हमें कंपाउंड वर्ड्स बनाने ए और बी में। जैसे ए में दिया है वॉकिंग, फीचर, ब्लड, कॉटन, फ्लावर, वाइल्ड, बेड। तो दूसरे में दिया है प्रेशर, लाइफ एंड स्टिक, फिल्म, रोल एंड रूम। तो इनको हमें मिला के, इनको ए को बी के साथ मिला के हमें कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप किताब की तरफ नज़र रखेंगे किस तरह हम इन कंपाउंड वर्ड्स को बनाएंगे। तो ये यहाँ पे देखेंगे हम वॉकिंग को हम एक एग्जाम्पल के तौर ये करके है। तो वॉकिंग प्लस स्टिक, ये जब बनेगा वॉकिंग स्टिक, एक ही वर्ड बनेगा, फिर वॉकिंग स्टिक को कंपाउंड वर्ड बन गया वॉकिंग स्टिक। तो वॉकिंग स्टिक जो छड़ी हम चलने के दौरान सपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं उसको वॉकिंग स्टिक कहते हैं। इसी तरह यहाँ से फीचर को हम फिल्म के साथ मिलाएंगे, ये बन जाएगा फीचर फिल्म कंपाउंड वर्ड बन गया। इसके बाद है ब्लड को हम प्रेशर के साथ लगाएंगे तो ये बनेगा ब्लड प्रेशर, तो ये कंपाउंड वर्ड बन गया। यहाँ पे है कॉटन रोल को जब हम रोल के साथ मिलाएंगे तो ये कंपाउंड वर्ड बनेगा कॉटन रोल। इसी तरह फ्लावर को वेस के साथ मिलाएंगे, ये बनेगा फ्लावर वेस, एक कंपाउंड वर्ड बनेगा। इस तरह वाइल्ड को हम लाइफ के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा एक कंपाउंड वर्ड वाइल्ड लाइफ। इसी के साथ बेड में एक और है बेड को हम रूम के साथ मिलाएंगे, ये बनेगा कंपाउंड वर्ड बेड रूम। तो इस तरह हमने ये ए को बी के साथ मिलाकर कंपाउंड वर्ड्स बनाए हमने, जैसे वॉकिंग स्टिक, फीचर फिल्म, ब्लड प्रेशर, कॉटन रोल, फ्लावर वेस, वाइल्ड लाइफ and bedroom. So dear students, and I think this is all for today, and tomorrow we will meet with another topic. We will do other questions of this topic. Till then, it is goodbye from me. Stay at home and stay safe. Keep your take care of yourself and your family members. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.